शिरो बर्फीले लेगो बायोम से होकर गुजर रहा था। हर कदम पर बर्फ हल्के से चरमराती थी। एक नया बर्फीला जादू अभ्यास करते हुए उसने अचानक नियंत्रण खो दिया और ठंडी ऊर्जा का तेज घुमावदार गोला खुले मैदान की ओर जा निकला। देखते ही देखते वह किरण पास खड़े कुछ क्रीपर्स से टकराई और उन्हें एक एक कर जमाकर चमकीली हरी बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया। शिरो कुछ पलों तक हैरान खड़ा रहा, आधे प्रभावित आधे डरते हुए, यह समझने की कोशिश करता कि अभी अभी उससे क्या हो गया, जबकि सर्द हवा मानो उसकी अनचाही जीत पर फटकार लगा रही। बर्फीली ऊर्जा का असर यही नहीं रुकता। शिरो की जमी हुई किरण जिस जगह टकराई थी वहां से बर्फ तेजी से फैलने लगती है, मानो जमीन खुद किसी अदृश्य ताकत से जम रही हो। कुछ ही पलों में बर्फीले ब्लॉक तेजी से बढ़ते हुए पास के लेगो गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। घरों की दीवारें खड़खड़ाती हैं, लकड़ी के दरवाजों पर सफेद परत चढ़ जाती है और गांव के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। कोई अपने पशुओं को बचाने की कोशिश करता है तो कोई बच्चों को उठाकर सुरक्षित जगह ढूंढता है। हवा में अफरा तफरी की आवाजें गूंजती है, जबकि शिरो दूर से यह सब देखकर समझ जाता है कि उसका छोटा सा जादुई हादसा अब पूरे गांव के लिए खतरा बन चुका है। राइटो तेजी से काम में जुट जाता है, उसकी आंखों में चमकती कल्पनाएं और हाथों में फुर्ती। बर्फीली अफरा तफरी के बीच वह ब्लॉकों को जोड़ते हुए एक विशाल लेगो भट्ठी तैयार करता है, जिसका चमकता हुआ नारंगी कोर और उठती भाप उसके भीतर की गर्मी का एहसास कराते हैं। यह ऊंची भट्ठी ठंडी भूमि के बीच एक चमकते दीप की तरह जगमगाने लगती है। उधर शिरो साहस के साथ जमी हुई जमीन पर दौड़ता है, अपने हाथ हिलाते हुए और हल्की बर्फीली किरणें छोड़कर बर्फग्रस्त क्रीपर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। जमे हुए जीव उसकी जादुई लकीरों से खिंचकर धीरे धीरे उसका पीछा करने लगते हैं। सही समय पर शिरो पूरी टोली को राइटो की विशाल भट्ठी की ओर ले जाता है, जहां उसकी गर्मी फैलती बर्फ को पिघलाने लगती है। दोनों दोस्तों की सूझबूझ और बहादुरी मिलकर साबित करती है कि समझदारी और हिम्मत सबसे ठंडी मुसीबतों को भी पिघला सकती है। जैसे ही विशाल भट्ठी गर्म हवा फैलाती है, ठंडी भूमि पर धीरे धीरे बर्फ के ब्लॉक पिघलने लगते हैं, जो पूरे गांव को अपने घेरे में ले चुके थे। बर्फ दरकती है, टपकती है और आखिरकार चमकते हुए पानी की छोटी छोटी झीलों में बदल जाती है, जिससे नीचे का रंगीन लेगो दुनिया फिर से दिखने लगता है। एक एक करके जमे हुए क्रीपर्स पिघलते हैं, हल्की सी हंसी के साथ बर्फ छटकते हुए अपना सामान्य रूप लेते हैं। लेकिन इस बार उनका डरावना रूप नहीं, बल्कि हर क्रीपर के सिर पर छोटे छोटे लेगो बर्फ के टोपी दिखाई देते हैं, बर्फ के टुकड़े जो पूरी तरह से उनके सिर पर जम गए थे। गांव वाले इस नजारे को देखकर हंस पड़ते हैं और शिरो भी मुस्कुरा उठता है जब एक क्रीपर प्यारे से बर्फीले टोपी के साथ इधर उधर चलता है। गर्मजोशी और खुशी की लहर गांव में फैल जाती है और दुनिया धीरे धीरे ब्लॉक दर ब्लॉक अपने पुराने रंगों में लौट आती है।